हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट। आज हम बात करने वाले हैं भाई इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो पहला टी20 मैच था 2023 का पहला मैच। उसमें क्या हुआ, भारत को जीत मिली हालांकि, लेकिन बहुत ट्विस्ट और टर्न थे इस मैच में। भाई साहब मजा आ गया मैच देख के। तो खैर तुम्हें शुरुआत से बताएंगे पूरा एनालिसिस कि क्या हुआ मैच में। शुरू करते हैं टॉस से। दोस्तों मैच था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। छोटी बाउंड्रीज हैं और बिल्कुल ट्रू पिच है। तो श्रीलंका ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बैटिंग करा दी, क्योंकि वो भी एक अच्छे चेजर्स हैं। उनके पास दासुन सनाका के रूप में एक बहुत बढ़िया कप्तान है जो कूल माइंड से खेलते हैं। तो इंडिया की शुरुआत तो हालांकि बहुत जबरदस्त हुई। पहले ही ओवर में 17 रन आ गए थे बोर्ड पे। उसके बाद शुभमन गिल एक तीक्ष्णा की बॉल को मिस कर गए और बिल्कुल एलबीडब्ल्यू हो गया। और मेरे को सबसे खराब बात उनकी ये लगी कि उन्होंने रिव्यू भी ले लिया। बिल्कुल डेड डक थे, बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे। तो पता नहीं वो क्या सोचे बैठे थे कि क्यों रिव्यू लिया उन्होंने। बिल्कुल इनसाइड एज लगी होती तो भाई बंदे को पता ही रहता है, और ये तो मतलब एक तरीके से लॉस करना हो गया। बिल्कुल T20 में रिव्यू का भी बहुत फैक्टर है, क्योंकि रिव्यू ही नहीं बचेगा आपके पास तो फिर आप क्या करिएगा मैच में। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए, बहुत रन बनाए हैं उन्होंने उस शॉट से, जिस शॉट पे वो अपना पीछे की तरफ खेलते हुए आउट कर रहे स्कूप कर रहे थे। और वो वहां पे भी कैच आउट हो गया। हाँ कल वो चल नहीं पाया, कल नहीं चले। खैर फिर उसके बाद भाई ईशान किशन अच्छा खेल रहे थे और उनका साथ देने आए संजू सैमसन। और भाई साहब कल उन्होंने फिर एक बार निराश किया। जिस हिसाब से वो आउट होते हैं, मतलब कि वो अक्रॉस चले जाते हैं और लेग साइड को फेवर करते हैं मारने के लिए। और धनंजय डिसिल्वा जो कि पार्ट टाइमर है, उनको एक तरह से ऐसा लग रहा था कि कह के आउट कर दिया। बिल्कुल आए थे उसी हिसाब से और आउट करके चलते बने। उनको एक बार फिर फंसा लिया उन्होंने। ऐसा मैंने लास्ट 10 इनिंग्स में संजू सैमसन को आउट होते हुए देखा है। ये चीज ठीक नहीं है यार। संजू सैमसन को हम सब कहते हैं, सब प्यार भी करते हैं कि भाई हाँ उन्हें चांस मिलने चाहिए, कम मिलते हैं, ऐसी बातें होती है। लेकिन यार अगर आप इन चांसेस को परफॉर्मेंसेस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो देखो फिर आपको चांस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त भारत की बैटिंग लाइनअप है। जो सिटिंग प्लेयर्स हैं वो भी बहुत जबरदस्त है। फील्डिंग के दौरान भी उन्होंने एक सिंपल कैच छोड़ दिया, वो डाई मारने चले गए उस पे और वो कैच छूट गया। कल का दिन थोड़ा खराब ही था उनका। खैर बिल्कुल। खैर उसके बाद आए भाई बैटिंग करने हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या ने, कप्तान है तो उन्होंने काफी सूझबूझ से खेलने की कोशिश करी, लेकिन उनका साथ छोड़ गए ईशान किशन उस दौरान। बिल्कुल 10वें 11वें ओवर में 77 एक स्कोर था जब ईशान किशन आउट हुए। और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि भाई अब थोड़ा सा फंस गई है टीम इंडिया। तो हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल सूझबूझ कप्तानी वाली नोक खेलते हुए टीम को उबारा उस चीज से। फिर हार्दिक पांड्या का साथ देना है दीपक हुड्डा, जो मुझे लग नहीं रहा था कि उन्हें खिलाया जाएगा, लेकिन उन्हें खिलाया गया। और हैरानी की बात यह है कि उन्हें यार बॉलिंग नहीं दी गई, सिर्फ एज अ बैट्समैन ही खिलाया गया। बिल्कुल, और वो भी छठे नंबर पे वो बैटिंग करने आए। देखिए वो खिलाए तो वो फॉर्चून लेके आए टीम के लिए, और साल का पहला ही मुकाबला था और उन्होंने ही मैच जिताया। उन्हीं की बारी निर्णायक रही लास्ट में मैच के लिए। हालांकि बहुत कम मार्जिन से इंडिया जीती है, लेकिन उन्हीं के रन थे जिसके हिसाब से टीम को इतना मौका मिला कि उन्होंने श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया। बिल्कुल भाई, उन्होंने बढ़िया इनिंग खेली, 41 रन उन्होंने बनाए और बहुत अच्छी इनिंग उनकी थी। उसके बाद भाई 29 के स्कोर पे, निजी स्कोर पे हार्दिक पांड्या आउट हो गए और उनका साथ देने फिर आए अक्षर पटेल, जो भी एक हैंडी ऑलराउंडर है, एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं। और उन्होंने भी 20 बॉल में 31 रन की बढ़िया पारी खेली और भारत का एक स्कोर सम्मानजनक हो गया। सम्मानजनक तो देखो कहना थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है, लेकिन उस टाइम तो देखो डर लग ही रहा था, क्योंकि पार स्कोर नहीं था वो, लेकिन सम्मानजनक तो था। 160 रन के करीब स्कोर और जो हो जाता है T20 में तो ठीक है, आपके पास बॉलिंग लाइनअप है। नहीं एक्चुअली क्या है कि आपको वेन्यू भी तो देखना पड़ेगा। इतने हाई स्कोरिंग मैच होते हैं वहां पे वानखेड़े स्टेडियम में, और बाउंड्रीज छोटी है, तो मुझे लग नहीं रहा था कि भाई कहीं से भी कि भारत इस पे फाइट कर पाएगी, क्योंकि जो श्रीलंका के भी जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत गहरी है भाई। बहुत 7वें 8वें तक उनके प्लेयर हैं जो मारते हैं, और उन्होंने वो दिखाया भी। खैर जब भारत की बॉलिंग आई तो भारत ने अच्छी शुरुआत करी। सबसे बड़ी बात तो देखने के लिए मिली कि हार्दिक पांड्या खुद ही पहला ओवर करने आ गए, और भाई साहब उन्होंने 3 ओवर किए और केवल 12 रन दिए। और एक कैच जो संजू सैमसन ने छोड़ दिया था उनकी बॉलिंग पे। दूसरे छोर से भाई बॉलिंग करने आए शिवम मवी। शिवम मवी ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। पहले हालांकि उन्होंने 2 चौके खाए कुशल मंडिस से, लेकिन अपनी 5वीं बॉल पे निशांको को क्लीन बोल्ड कर दिया।
हाँ भाई, अच्छी शुरुआत दिला दी भारत को, वो जरूरी थी क्योंकि कम स्कोर था। खैर उसके बाद उनके नेक्स्ट बैट्समैन आए धनंजय डिसिल्वा को भी आते ही 8 रन पर शिवम मावी ने आउट कर दिया। 11वें ओवर तक भारत ने मजबूत पकड़ बना ली थी और 68 रन पे सिर्फ 5 विकेट गिरा दिए थे श्रीलंका के, और लग रहा था कि भाई भारत ये मैच अब जो है जीत सकता है, भारत की मुट्ठी में आ गया है, और वो भी लग रहा था कि आसानी से जीत लेगा। लेकिन मैच के बीच में खड़े थे भाई साहब, उनके कप्तान है, उन्होंने भाई साहब बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, खड़े होके छक्के मारे भाई उसने, बंदे ने इतने एफर्टलेस छक्के मार रहा था बंदा, तो एक बार तो देख के लगा कि भाई ये तो मैच खींच के ले गया। उन्होंने 27 बॉल में 45 रन किए और 3 चौके और शानदार छक्के मारे, बिल्कुल एट विल मार रहे थे वो, बिल्कुल प्रेशर में नहीं दिखे, कूल एंड काम रखे, और भाई साहब उन्होंने जो इनिंग खेली वो बहुत बढ़िया लगी, और उनका साथ भी बढ़िया दिया करुणारत्ने ने भी बहुत अच्छा खेले। बाद में उससे पहले वनिंडू हसरंगा ने भी 21 रन बनाए और 10 बॉल उन्होंने खेली थी कुल। बिल्कुल छोटी छोटी साझेदारियां हुई और वहां से भारत की जो है मतलब हारने की संभावना एक बार बनने लगी कि भाई अब भारत के हाथ से मैच लगभग निकल जाएगा। सिचुएशन ये बन गई कि भाई लास्ट के 2 ओवर में श्रीलंका को जीतने के लिए चाहिए थे 28 रन, और भाई सूझबूझ के साथ उन्होंने जो हार्दिक पांड्या जो कप्तान थे उन्होंने पहले दिया 19वां ओवर दिया हर्षल पटेल को, जो एक अच्छे रेगुलर बॉलर है, उन्होंने खुद नहीं किया और अक्षर पटेल का 1 ओवर बच रहा था। खैर भाई हर्षल पटेल पे जिम्मेदारी थी, लेकिन हर्षल पटेल ने भाई वो जिम्मेदारी ढंग से निभा नहीं पाए। सबसे पहले तो उन्होंने एक नो बॉल कर दी वेस्ट आई की, और हालांकि उस पर कुछ रन ज्यादा हो नहीं पाए, फ्रेट पे भी कुछ नहीं ज्यादा बना, लेकिन एक चहल ने भी एक वो कर दी थी मिसफील्ड, लेकिन वो भी बचा ली थी वहां पे। लेकिन जो श्रीलंका के बैट्समैन थे करुणारत्ने, वो एक हार्ड हिटर है, और भाई साहब उन्होंने पहले भी ऐसा करके दिखाया, उन्होंने एक छक्का मारा शानदार, और कुल मिला के 15 रन हर्षल पटेल के ओवर से आए। तो सिचुएशन ये बन गई थी कि लास्ट ओवर में चाहिए थे 13 रन, और सबको लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या ओवर करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी भी थी और 1 ओवर उनका बचा भी था, लेकिन भाई उन्होंने सबको चौंकाते हुए अक्षर पटेल को बॉल दे दी, और भाई वो जो ड्रामा हमें टीवी सेट पे देखने को मिला उसके बारे में बताइए भाई। बिल्कुल, अक्षर पटेल भी भौचक के रह गए जब उनको बॉल करने के लिए कहा गया, वो भी तैयार नहीं थे, और ऐसा उनके प्रेशर दिखा भी। पहली बॉल उन्होंने बिल्कुल वाइड फेंक दी डाउन द लेग साइड, हालांकि कीपिंग अच्छी हुई, ईशान किशन ने पहले भी एक बॉल रोकी थी बहुत शानदार, और उस बॉल पे भी ईशान किशन ने एक बढ़िया कीपिंग की। फिर जब वो दोबारा बॉल डाली तो 1 रन चला गया, उसके बाद एक बॉल खाली निकल गई, तो उससे अगली बॉल पर करुणारत्ने ने एक लंबा छक्का मार दिया और लगा मैच खत्म हो गया इंडिया के लिए। भाई बिल्कुल तब तो भाई 5 रन चाहिए थे 3 बॉलों पे, और भाई वहां पे जो दिखा कि अक्षर पटेल भाई साहब वो तो डर गए थे, और भाई फिर हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल ऐसे लिया कि भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, और वो बार बार टीवी सेट पे करते गए कि तुम करो कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बॉल अक्षर पटेल ने करुणारत्ने से खाली निकाल दी, हालांकि वो कर रहे थे कि भाई वाइड है, वो बहुत सारा ये सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई हमें भी पता लग रहा था वाइड तो खैर वो थी नहीं, वो जबरदस्ती का प्रेशर कर रहे थे बॉलर पे और जो है अंपायर पे। और भाई 5वीं बॉल उन्होंने खेली और वो डबल के लिए दौड़े, लेकिन भाई डबल वो था नहीं और सिंगल पे ही रन आउट हो गए। और सिनेरियो ये बना कि लास्ट बॉल पे करुणारत्ने स्ट्राइक पे थे और श्रीलंका के लिए इस बॉल पे 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 3 रन बराबरी और 4 रन जीत। और भाई अक्षर पटेल ने बॉल करी और उन्होंने घुमाया, लेकिन कनेक्ट नहीं हुई और भाई भारत जीत गया। 1 रन ही बना, हालांकि दूसरा रन ले रहे थे और रन आउट हो गए और श्रीलंकन टीम ऑल आउट हो गई और भाई भारत जीती। और इसमें बहुत ज्यादा वाहवाही हो गई भाई हार्दिक पांड्या की, हालांकि बस वही वाली बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई अंत भला तो सब भला, लेकिन अगर हार जाती भारत तो हार्दिक पांड्या पे सवाल उठते। मैन ऑफ द मैच रहे दीपक हुड्डा, हालांकि मेरा मानना था कि शिवम मावी को वो मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। हाँ उनका भी रोल अच्छा था, लेकिन यार मेरे ख्याल से भी शिवम मवी का रोल भी बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट था, तो जॉइंट आप दे सकते थे। और क्योंकि भाई शिवम मवी अपना डेब्यू कर रहे थे तो मेरे ख्याल से डेब्यूटेंट को देना ज्यादा अच्छी बात रहती, एक अच्छा जेस्चर रहता। खैर ये हुआ नहीं, लेकिन चलो भारत मैच जीती, इसकी बहुत ज्यादा खुशी है हम सबको ही, और आपको भी बहुत मजा आया होगा मैच देख के। अब नेक्स्ट मैच होगा 5 जनवरी को, तो उससे पहले क्या टीम हो सकती है प्रोबेबल प्लेइंग 11 ये भी हम आपके लिए लेके आएंगे।
और मैच के बाद पोस्ट मैच एनालिसिस भी हम आपके साथ पूरा इसी तरह शेयर करेंगे। खैर अभी के लिए हम विदा लेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और अगर पसंद आ रहा है हमारा काम तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें प्यार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।